राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे माघ मास पूर्णिमा की कथा का अंतिम एवं 30वां अध्याय। तो सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को माघ मास की पूर्णिमा की मंगल शुभकामनाएं और इसके साथ ही एक जानकारी और देना चाहती हूँ कि पद्म पुराण की जो कथा आजकल आप सुन रहे हैं, यह कथा इसी प्रकार से आपको पूरे फागुन मास में भी सुनाई जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप लोगों ने पूरे माघ मास में कथा सुनी है, इसी प्रकार से फागुन मास में भी आप लोग कथा जरूर सुनेंगे। और इस विषय में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या आप लोग इसी प्रकार से यह कथा सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप लोग कथा सुनना चाहेंगे तभी मैं आपको कथा सुना सकती हूँ। तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के बाद फलस्तात दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करें। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना, इन 6 कर्मों का अनुष्ठान करें। उससे भिन्न वानप्रस्थ विप्र केवल यजन, अध्ययन और दान, इस 3 कार्यों का ही अनुष्ठान करे। तथा चतुर्थ आश्रम में रहने वाला ब्रह्मनिष्ठ सन्यासी जप, यज्ञ और अध्ययन, इन 2 ही कर्मों से संबंध रखे। गृहस्थ के व्रत से बढ़कर तो दूसरा कोई महान तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल अपने खाने के लिए भोजन न बनाए, देवता और अतिथियों के उद्देश्य से ही रसोई करे। कभी भी पशुओं की हिंसा न करे, दिन में कभी नींद न ले और रात के पहले और पिछले भाग में भी न सोए। दिन और रात्र की संधि के अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय भोजन न करे और झूठ न बोले। गृहस्थ के घर में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाए और उसका यथावत सत्कार न हो। अतिथि को भोजन कराने से देवता और पितरों दोनों को संतुष्ट होते हैं। अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियों का सत्कार करे। जो वेद विद्या और निष्पात श्रोति वेदों के पारगाव, अपने कर्म से जीविका चलाने वाले, जितेंद्रिय, क्रियावान और तपस्वी हैं, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हव्य और काव्य का विधान किया गया है। जो नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्त है, अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया है, अग्निहोत्र छोड़ चुका है और गुरु की झूठी निंदा करता है और असत्य भाषण में आग्रह रखता है, वह देवताओं और पितरों को अर्पण करने योग्य अन्न के पाने का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ की संपत्ति में सभी प्राणियों का भाग होता है, इसीलिए जो भोजन नहीं बनाते हैं उन्हें भी गृहस्थ पुरुष को अन्न देना चाहिए। वह प्रतिदिन विद्या और अमृत भोजन करे। अब विद्या और अमृत क्या होता है, देखिए। यज्ञ से जो बचा हुआ अन्न होता है, जैसे कि देवता और पितरों को जो अर्पण किया जाता है, उससे जो बचा हुआ अन्न होता है वह हविष्य के समान होता है और इसे ही अमृत कहा गया है। तथा जो कुटुंब के सभी मनुष्यों को भोजन कर लेने के पश्चात उनसे बचा हुआ अन्न ग्रहण करता है, उसे विग साक्षी अर्थात विगस अन्न भोजन करने वाला कहा गया है। गृहस्थ पुरुष को केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखना चाहिए। वह मन को अपने वश में रखे, किसी के गुणों में दोष न देखे और अपनी संपूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध बालक और रोगी, वैद्य, कुटुंबी, संबंधी, बांधव, माता पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी तथा दास दासियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जो इनसे विवाद नहीं करता वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो अनुकूल बर्ताव के द्वारा इन्हें अपने वश में कर लेता है, वह संपूर्ण लोकों पर विजय पा जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य लोकों का स्वामी, पिता प्रजापति, लोक का प्रभु, अतिथि संपूर्ण लोकों का ईश्वर, ऋत्विक वेदों के अधीन और प्रभु होता है। दामाद अप्सराओं के लोक का अधिपति है। कुटुंबी विश्वदेव संबंधी यो के अष्टदाता है। संबंधी और बांधव दिशाओं के तथा माता और मामा भूलोक के स्वामी है। वृद्ध बालक और रोगी मनुष्य आकाश के प्रभु हैं। पुरोहित ऋषि लोक के और शरणागत साध्य लोगों के अधिपति हैं। वैद्य अश्वनी कुमार के लोक तथा भाई व लोक का स्वामी है। पत्नी वायुलोक की ईश्वरी है तथा कन्या अप्सराओं के घर की स्वामिनी है। बड़ा भाई पिता के समान होता है। पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर है। दास व दासियां परछाइयों के समान है तथा कन्या अत्यंत दीन और दया के योग्य मानी गई है। इसीलिए अगर यह
वह लोग कोई अपमानजनक बात भी कह देते हैं तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिए। कभी क्रोध या फिर दुख नहीं करना चाहिए। गृहस्थ धर्मपरायण विद्वान पुरुष को एक ही साथ बहुत से काम नहीं आरंभ करने चाहिए। एक ही काम में मन लगाकर उसे पूरा करें। गृहस्थ ब्राह्मण की 3 जीविकाएं हैं, उसमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है एवं कल्याण कारक है। इनमें से पहली है कुंभ धान्य वृत्ति, जिसमें 1 घड़े से अधिक धान्य का संग्रह करके जीवन का निर्वाह किया जाता है। दूसरी उच्च शल वृत्ति होती है, जिसमें खेती कट जाने पर खेती से गिरे हुई अनाज की बाली चुन कर लाई जाती हैं और उन्हीं से जीवन का निर्वाह किया जाता है। और तीसरी कपोर है, जिसमें खलियान और बाजार से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं तथा उन्हीं से जीविका चलाई जाती है। जहां इन तीनों वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन 3 वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह 10 पीढ़ी तक के पूर्वजों तथा आने वाली संतानों को भी 10 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। तीसरे आश्रम वानप्रस्थ का वर्णन करता हूँ। सुनो गृहस्थ पुरुष, जब यह देख ले कि मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गया है, तब वह वन में चला जाए जिनमें गृहस्थ आश्रम के नियमों से निर्मित हो गया है। अजब तो वानप्रस्थ की दीक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम का त्याग कर चुकते हैं, पवित्र स्थान में निवास करते हैं। जो बुद्धि बल से संबंध तथा सत्य सोच और क्षमा आदि सद्गुणों से युक्त है, उन पुरुषों के कल्याण में नियमों का वर्णन सुनो। प्रत्येक द्विज को अपनी आयु का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिए और वानप्रस्थ आश्रम में भी वह उन्हीं अग्नियों का सेवन करे जिनका कि गृहस्थ आश्रम में सेवन करता था। देवताओं का पूजन करे, नियम पूर्वक रहे, नियमित भोजन करे, भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति रखे तथा यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करते हुए प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करे। धान और जौ वही ग्रहण करे जो बिना जोती हुई जमीन में अपने आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा निवार अर्थात तीना और विद्या अन्न को भी वह पा सकता है। उसे अग्नि में देवताओं के निमित्त हविष्य भी अर्पण करना चाहिए। वानप्रस्थ लोग वर्षा के समय खुले मैदान में आकाश के नीचे बैठते हैं, हेमंत ऋतु जल का आश्रय लेते हैं और ग्रीष्म में पंचा अग्नि सेवन रूप तपस्या करते हैं। उनमें से कोई भी धरती पर लौटते हैं, कोई पंचों के बल खड़े रहते हैं और कोई एक स्थान पर ही एक ही आसन से बैठे रह जाते हैं। कोई दांतों से ही खल का काम लेते हैं, दूसरे किसी साधन द्वारा फोड़ी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करते। कोई पत्थर से कूटकर खाते हैं और कोई जौ के आटे को पानी उबालकर उसी को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पर अपने आप प्राप्त हुई वस्तु को ही भक्षण करते हैं। कोई मूल, कोई फल और कोई फूल खाकर नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार से वे न्याय पूर्वक वनश अर्थात वानप्रस्थ होकर नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। वे मनीषी पुरुष ऊपर बताए हुए तथा अन्याय नाना प्रकार के नियमों की दीक्षा लेते हैं। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। यह उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम प्राय साधारण मिलते जुलते माने गए हैं, किंतु संन्यास इनमें से भिन्न विलक्षण होता है। हेतात प्राचीन युग में सर्वादर्शी ब्राह्मणों ने संन्यास धर्म का आश्रय लिया था। अगस्त, सप्तऋषि, मधु, गवेषणा, शाकृति, सुदीति, भांडी, यव, प्रोत, कृत, श्रम, अहो, वीर, काम, स्थानु, मेधातिथि, बुद्ध, मनोवृत्ति, श्रम यह धर्म तत्व के यथार्थ ज्ञाता थे। इन्हें धर्म के स्वरूप का साक्षात हो गया था। इनके सिवा धर्म की निपुणता का ज्ञान रखने वाले उग्र तपस्वी ऋषियों को जो यायावर नाम के प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विषयों से ऊपर होकर माया के बंधन को तोड़कर वन में चले गए थे। मुमुक्षु को उचित है कि वह सर्वस्व दक्षिणा में देकर सबका त्याग करके सदस्करी अर्थात तत्काल आत्म कल्याण करने वाला बने। आत्मा का ही यजन करे, विषयों से ऊपर होकर आत्मा में ही रमण करे तथा आत्मा पर ही निर्भर करे। सब प्रकार के संग्रह का परित्याग करके भावना के द्वारा की गई परित्वा की अग्नियों की आत्मा में स्थापना करे और उसमें तत् अनुरूप यज्ञों का सर्वदा अनुष्ठान करता रहे। चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। वह तीनों आश्रमों के ऊपर है। उसमें अनेकों प्रकार के उत्तम गुणों का निवास है। वही सबकी चरम सीमा परम आधार है। ब्रह्मचर्य आदि 3 आश्रमों में क्रमशः रहने के पश्चात कासा वस्त्र धारण करके संन्यास ले। सर्वस्व त्याग रूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। सन्यासी को चाहिए कि वह मोक्ष की सिद्धि के लिए अकेले ही धर्म का अनुष्ठान करे, किसी को साथ न रखे। जो ज्ञानवान पुरुष केवल अकेला ही चलता है वह सबका त्याग कर देता है, उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। सन्यासी अग्निहोत्र के लिए अग्नि का चयन न करे, अपने रहने के लिए कोई घर न बनाए, केवल भिक्षा लेने के लिए ही गांव में प्रवेश करे।
कल के लिए किसी वस्तु का संग्रह ना करे और मौन होकर शुद्ध भाव से रहे तथा थोड़ा और नियमित भोजन करे। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। भोजन करने और पानी पीने के लिए कपाल अर्थात काठ या फिर नारियल आदि का पात्र विशेष रखना चाहिए। वृक्ष की जड़ में निवास करना, मलिन वस्त्र धारण करना, अकेले रहना तथा सब प्राणियों की ओर से उदासीनता रखना, यह भिक्षु अर्थात सन्यासियों के जिस पुरुष के भीतर सबकी बातें समा जाती, जो सबकी बातें यह सह लेता है, जिसके पास से कोई बात लौटकर पुनः वक्ता के पास नहीं जाती, जो कटु वचन कहने वालों को भी कटु उत्तर नहीं देता, वही सन्यास आश्रम में रहने का अधिकारी है। कभी किसी की निंदा को ना तो करे और ना ही सुने। विशेषता ब्राह्मणों की निंदा तो किसी तरह ना करे। ब्राह्मण का जो शुभ कर्म हो उसी की सदा चर्चा करनी चाहिए। जो उसके लिए निंदा की बात हो उसके विषय में मौन रहना चाहिए। यही आत्मशुद्धि की दवा है। जो जिस किसी भी वस्तु से अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाए उसी को भूख मिटा लेता है तथा जहाँ कहीं भी सो जाता है उसे देवता ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मविता समझते हैं। जो जन समुदाय को सांप समझकर, स्नेह संबंध को नरक जानकर तथा स्त्रियों को मुर्दा समझकर उन सबसे अलग डरता है रहता है, उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होने पर स्वयं हर्ष अथवा क्रोध के वशीभूत नहीं होता, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण आदि का अभिनंदन न करके सदा काल की प्रतीक्षा करता रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित्त राग देश आदि के वशीभूत नहीं होता, जो इंद्रियों को वश में रखता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो संपूर्ण प्राण से निर्भय है तथा समस्त प्राणी जिसे भय नहीं मानते, उस देहाभिमान से मुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथी के पद चिन्ह में अन्य समस्त पादचारी जीवों के पद चिन्ह समा जाते हैं तथा जिस प्रकार संपूर्ण ज्ञान चित्त में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ अहिंसा में लीन रहते हैं। हे राजन, जो हिंसा का आश्रय लेता है वह सदा ही मृतक के समान है। इस जो सबके प्रति सम्मान भाव रखता है, भली भांति धैर्य धारण किया रहता है, इंद्रियों को अपने वश में रखता है तथा संपूर्ण भूतों को त्राण देता है, वह ज्ञानी पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिसका अंतःकरण उत्तम ज्ञान से परितृप्त है, जिसमें ममता का सर्वदा अभाव है, उस मनीषी पुरुष की मृत्यु नहीं होती, बल्कि वह अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर आकाश की भांति स्थित होता है। जो सब में विष्णु की भावना करने वाला हो और शांत होता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिए, धर्म आत्म संतोष के लिए तथा दिन रात पुण्य के लिए होते हैं, उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो कर्मों के आरंभ का कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जिसने योग के द्वारा काम को छीड़ कर दिया, वे उस देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। संपूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देना संसार में समस्त दानों से बढ़कर है। जो किसी की निंदा पात्र नहीं तथा जो स्वयं भी दूसरों की निंदा नहीं करता, वही ब्राह्मण परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए, जो लोक और परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया हो, जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग दिया, जो निंदा स्तुति और प्रिय अप्रिय से रहित होकर सदा उदासीन की भांति विचर रहता है, वही वास्तव में सन्यासी है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि कल भी आप कथा जरूर सुनेंगे। और अगर आपको आज की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय बोले।